से मैं भी राजनीति देख रहा हूँ, लेकिन इतनी घटिया राजनीति मैंने आज तक नहीं। एक मासूम बच्ची जो 10 साल की है, उसे खुद पता नहीं कि वो क्या बोल रही है, और वो मोदी जी का फायदा गिना रहा है। कर्फ्यू तो लॉकडाउन तो कश्मीर तो ये तो वो, बताइए ये कहाँ तक सही है? आप वीडियो देखिए। भाजप 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 જ્યાં જોવો ત્યાં ભાજપ। આજે દરેક ચર્ચાની શરૂઆત થાય છે ભાજપથી। આજે દરેક ચર્ચાનો અંત થાય છે ભાજપથી। લોકો ભાજપને ઝુકાવવા જાત જાતની રમતો રમે છે। ચૂંટણી ન લડવાના સમખાય તોય ખાલી ખોટા બક્ષો રચે છે। પણ આ વિકાસના સિદ્ધાંતો પર ચાલતી આ અડીખમ ભાજપને કોઈ નહીં મિટાવી શકે, કારણ કે કર્ફ્યુને ભૂતકાળ કોણ બનાવે? ભાજપ 370 ની કલમ કોણ હટાવે? ભાજપ નર્મદાને નર સુધી કોણ પહોંચાડે? ભાજપ અયોધ્યામાં રામ મંદિરની રાહ કોણ પૂરી કરાવે? ભાજપ ઉજ્જૈનનો કોરિડોર કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ઊંચાઈ કે પછી પાવાગઢમાં 500 વર્ષે ધજા કોણ ફરકાવે? ભાજપ રાતનો એક જ નારો, અમને તો ફાવશે જ ભાજપ, ખરે આવશે જ ભાજપ, ખરે આવશે જ ભાજપ, અમને તો ફાવશે જ ભાજપ। उसके बाद ये वीडियो और एक देखिए। वहीं एक बच्चा जो कि समझदार है और जिसने किसान आंदोलन में सबसे अहम भूमिका निभाई, सारे मीडिया की कवरेज इस पे थी, इसके ज्ञान के आगे मेरा भी ज्ञान फेल है। बताइए इस दोनों बच्चे में अंतर क्या है? अंतर है मोदी जी अपना जो ये घटिया राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी सच में जब से 75+ साल के हुए हैं सठिया गए हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ मैं कहूँगा कि जनता को, जनता मौलवी का हादसा भूल गया, जनता अपने आसपास के सड़क पे रहने वाले गरीबों को भूल गया, दिव्यांगों को भूल गया। इतना जो है गरीबी जो है देश में, महंगाई जो है उस सब को भूल गया। लेकिन सिर्फ मोदी 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 करता है। अरे देश के भ्रष्टाचार लोगों, तुम अपना सही को सही नहीं कह सकते हो, गलत को गलत नहीं कह सकते हो, तो तुम अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? तो तुम्हें इतना नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है और किसको वोट करना चाहिए। अंगद सिंह। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, किसानों की सेवा करना चाहता हूँ। मतलब आना पॉलिटिक्स में ही चाहती। किसकी तरह? हाँ जी, किसकी तरह? किसी की तरह नहीं। चौधरी चरण सिंह? मैं अपनी तरह। जवाहरलाल नेहरू? देखिए मैं जब बनूंगा ना किसान, जब मैं बनूंगा एक प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे अंदर वो नहीं आएगा भाई मेरे पास दौलत है शोहरत है, ये किसान गए भाड़ में। किसानों हैं, किसानों का राज चलेगा फिर पूरे देश में। जब भी कोई कानून आएगा, कुछ भी हम लागू करेंगे, तो पहले किसानों से पूछा जाएगा, किसानों की राय ली जाएगी। और जितने भी किसान नहीं है, जो लोग ये शहरों में रहते हैं, उनसे भी राय ली जाएगी। वोटिंग हुआ करेगी, ठीक है। 2 डब्बे रखे जाएंगे, ठीक है। हर जगह जगह पे, जगह जगह की एक जगह फिक्स होगी, वहाँ पे लोगों को वोटिंग करनी होगी। सबसे पहले क्या करना चाहोगे आप प्रधानमंत्री बनकर? सबसे पहले तो मैं सबसे पहले देखो किसानों के लिए जो एक किसानों से कुछ पूछूंगा, किसानों से मैं कहूँगा कि आपको कुछ चाहिए, आपको कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कमी पड़ रही है तो वो मुझे बताया जाए। ये मैं फिर एक लेटर बॉक्स रखवा जाऊँगा हर जो वो होता है गांव, उसके चौराहे पे। उधर एक मुद्दे बताइए देश में जो सबसे अभी अहम जरूरी है इस टाइम में। सबसे ज़रूरी देखिए किसान आंदोलन है, फिर महंगाई है, ठीक है। इतनी महंगाई बढ़ रही है ये खास करके, ठीक है। और आपको मैं बता दूं ये जो बेरोजगारी यस बेरोजगारी और जो ब्लैक मनी का है वो छुपाया जा रहा है, वो छात्रों के लिए मैं करूँगा कि उनको जो चाहिए उस पे विचार करा जाए। उस पे मैंने अभी आपको बताया एक वोटिंग बॉक्स होगा जिसमें वोटिंग होगी। तो प्रधानमंत्री बनना आपका बचपन का प्यार है अभी से? बिल्कुल। मैं किसानों की सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, अपना फील्ड बना रहे हैं। देखिए अरे यार तुम ना, एक तो सारे रिपोर्टरों की प्रॉब्लम ये कहीं भी घुमा फिरा के आना इस पे ही होता है, बीजेपी की पे, और इसको फंसाना होता है बस किसी को भी। सारे यही करते हैं। तो प्लीज देखिए मुझे अपने हकों की बात कर रहा हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना होगा, मैं अपने दम से बनूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए होगी। अंधभक्त अंधभक्त में देखिए, अंधभक्त तो मैं किसानों का हूँ, और अंधभक्त ना कहें इसको, सबसे पहले तो अंधभक्त ना कहें। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, उसकी वजह से ही रोटी मिलती है, उसकी वजह से ही हमें मिलती है जो भी मिलता है, सब्जियाँ मिलती हैं, ठीक है। इसलिए ये किसानों को कम ना समझा जाए, इनको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। और आप क्या पूछ रहे थे? पार्टी कौन सा ज्वाइन करोगे?
किसी की नहीं, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। नाम क्या होगा तुम्हारी पार्टी? वो आप देख लेना आगे चल के, अभी से क्यों बताया जाए सब कुछ। चलो ठीक है, चलो ठीक। मैं बिहार से हूँ और जबकि इस देश में देश का नागरिक हूँ, इसी ओहदे से एक बात अपने गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूँ कि कभी भी बदलाव ही जो है हमारे जीवन को बदलने का एक माध्यम है। और आपके पास अभी ऑप्शन है, आप है कांग्रेस है, इन सब में से किसी एक को चुन लें, लेकिन दोबारा भाजपा को ना चुने, ये मेरी विनती है आपसे। क्योंकि आपको जब अपने समाज के लोगों के जान के प्रति कोई संवेदनशील भावना नहीं है तो फिर आपको अपने आप को इंसान कहने का, भारतीय कहने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप जो है उस मुर्दा इंसान के समान हैं जिसे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अमीरी, भोजन, प्यास, भूख इन सब से कोई वास्ता नहीं है। और उसी प्रकार के आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप लोग आज सही चुनाव करेंगे और बदलाव ही, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो परिवर्तन करते रहिए। अगर आपको फिर नहीं लगेगा कि मोदी ही अच्छे थे, भाजपा ही अच्छा था, तो फिर से भाजपा को ले आइएगा। लेकिन इस बार उनको मौका ना दें, क्योंकि जब तक घर का एक गार्जियन सदैव रहेगा तब तक जो है उस घर का कभी भला नहीं होगा। घर का जो गार्जियन है, लीडर होता है, उसको बदलते रहना चाहिए और उसको समय के अनुसार जो है अपना सोच को बदलते रहना चाहिए और कार्य करना चाहिए। बताइए, इतनी छोटी सी बच्ची का जो इसने, मोदी जी छोटी सी बच्ची के पीछे जो छुप के अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? हाँ, मुझे तो नहीं पता कि इस देश में इतना कम साल की बच्ची को इतना सारा राजनीति के बारे में पता होगा। बिहाइंड द सीन ऑफ कैमरा में उसको सारा कुछ सिखा पढ़ा दिया गया है, उस बच्ची का इस्तेमाल किया गया है। आप सबको शर्म आनी चाहिए। मैं धिक्कारता हूँ आप सबको, गुजरात की जनता को, सूरत की जनता को, कि आप ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, गरीब मजदूर, इन सब के बारे में ना सोच के सिर्फ भाजपा मोदी कर रहे हैं। आप सब पे लानत है। जय हिंद।